जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कदर ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम आप अकेले रहें। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए, इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। यह जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बना होता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। इस दुनिया में नर्क जाने के 3 रास्ते हैं। 1 वासना, 2 लालच, 3 क्रोध। तुम क्या लेकर आए थे जो साथ लेकर जाओगे? जो लिया यही से लिया, और जो दिया यही से दिया। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। तुमने क्या खो दिया जो रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो कि नाश हो गया? तुम न तो कुछ लेकर आए थे, ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यही से लिया, जो कुछ भी दिया यही से दिया। और जो लिया इसी ईश्वर से लिया, और जो दिया इसी ईश्वर को ही दिया। सभी खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाना है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, और फिर कल किसी और का होगा। क्यों इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो? यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो। वास्तविक में वही तो जीवन है, जिसमें एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो, और दूसरे ही क्षण में दरिद्र निर्धन बन जाते हो। जो हो गया वह भी अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसके चलते तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, और वर्तमान तो चल रहा है। आत्मा कभी नहीं मरती है और न ही जन्म लेती है। यह सिर्फ पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। आत्मा अजर अमर है। जो लोग इसे मरने या मारने वाला मानते हैं, असल में वे लोग नामसज है। आत्मा न तो मरती है और न ही किसी के द्वारा मारा जा सकती है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, ठीक वैसा ही उसका विश्वास भी होता है।
जो लोग बुद्धिमान होते हैं उन्हें सिर्फ अपने ईश्वर पर भरोसा होता है। यह शरीर न तो तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह तो पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है, जो एक दिन मृत्यु के पश्चात इसी में मिल जाएगा। परंतु यह आत्मा अजर अमर है। फिर तुम क्या हो जो खुद के लिए इतना घमंड करते हो? जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो कुछ भी है आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे तुम भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है। मेरे लिए न कोई ग्रहणीत है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जो आत्मा से जुड़ा होता है उसे न सुखों से मोह होता है और न दुखों से डर। यह उपदेश आत्मज्ञान और आंतरिक शांति को प्राप्त करने के लाभ को बताता है। जो कर्म में अपने मन को समर्पित करता है वही परमात्मा के पास पहुंचता है। यह वचन बताता है कि कर्म में सच्चा समर्पण ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। व्यक्ति का कर्म और उसके गुण उसे उसकी दिशा तय करते हैं। यह हमें बताता है कि हम जो कर्म करते हैं और जिन गुणों का पालन करते हैं वही हमारी दिशा निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह सच्चा योगी होता है। यह वचन हमें दूसरों के कल्याण के लिए जीने की प्रेरणा देता है। ये सभी उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं और हमें अपने कर्मों, विचारों और आत्मज्ञान के महत्व को समझाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपन आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र मित्र दोस्त होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। देवत्व का परम व्यक्तित्व कहता है, यह सिर्फ वासना ही है अर्जुन, जिसका जन्म चीजों के जुनून के साथ संपर्क होने के लिए हुआ है और बाद में यह क्रोध में तब्दील हो जाता है, और जो सभी इस दुनिया के भक्षण पापी दुश्मन हैं। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए यह ले जा रहा है। जैसे सपने देखने वाला यह सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। हम कभी वास्तव में दुनिया की मुठभेड़ में घुसते, हम बस अनुभव करते हैं अपने तंत्रिता तंत्र को। आदमी मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण है, और अगर मन वस्तुओं की भावना से अलग रहे तो वह मुक्ति का कारण है। ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व ना हो, ना तुम, ना ही इनमें से कोई राजा, और ऐसा ना ही कोई भविष्य है जहां हमें कोई रोक सके। जब जीवन में भ्रम हो तब गीता मार्ग दिखाती है। जब मन डगमगाता है तब श्री कृष्ण की वाणी संभालती है। आज जानेंगे कर्म योग के कुछ ऐसे गहरे सूत्र जो जीवन की हर स्थिति में मार्गदर्शन करेंगे। क्या आप जीवन में सही दिशा चाहते हैं? भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के अमृत उपदेश। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। एक किसान बीज बोता है पर वर्षा उसके हाथ में नहीं। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है लोग वैसा ही करते हैं। अगर पिता समय पर उठता है तो बच्चा भी वैसा करने लगता है। कर्म से ही समाज चलता है। अगर शिक्षक, डॉक्टर, किसान सभी कर्म त्याग दें तो समाज रुक जाएगा। कर्म त्याग नहीं, मोह त्याग जरूरी है।
सन्यासी बनना जरूरी नहीं, कर्म करते हुए भी मोक्ष पाया जा सकता है। प्रकृति सबसे कर्म करवा रही है, अहंकार मत करो। जैसे पंखा चलता है बिजली से, वैसे ही हम ईश्वर की शक्ति से। स्वधर्म पालन सबसे श्रेष्ठ है। एक चाय वाला अपने धर्म में ईमानदार है तो वह भी पूज्य है। मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। सोते हुए भी शरीर भीतर काम कर रहा होता है। क्रोध और मोह कर्म के दुश्मन हैं। गुस्से में किया गया कार्य अक्सर पछतावा लाता है। कर्म ही आत्मा की उन्नति का साधन है। समाज सेवा करते हुए व्यक्ति अपने भीतर का सत्य पहचानता है। कर्म को भगवान को समर्पित करके करो, वही योग है। जैसे माँ बच्चे के लिए खाना बनाती है बिना किसी स्वार्थ के। इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपका जीवन शांति, संतुलन और सफलता से भर जाता है। कर्म योग के गहरे रहस्य। भगवद गीता सीखें कर्म का मार्ग। कर्म त्याग मत करो, अपने कर्तव्य को पूजा समझो। जीवन में हर काम ईश्वर की सेवा है। जब एक माँ अपने बच्चे को नहलाती है, वह भी पूजा है। धर्म और कर्म जुड़े तभी जीवन संपूर्ण होता है। ईमानदारी से नौकरी करना धर्म है, भले ही काम छोटा हो। अपनी योग्यता और प्रकृति के अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है। हर किसी की क्षमता अलग है, उसे अपनाकर कार्य करें, नकल मत करें। कर्म का परिणाम देर से आता है, लेकिन निश्चित आता है। जैसे आम का पेड़ वर्षों में फल देता है, कर्म का फल भी समय लेता है। आत्मा का भोजन भी कर्म है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को सेवा, सच्चाई और कर्तव्य चाहिए। कर्म से भागना ही अधर्म की शुरुआत है। यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो अधर्म जीत जाता। सच्चा संन्यास कर्म करते हुए भी मोह से मुक्त रहना। एक गृहस्थ जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वह भी योगी है। जो स्वयं अनुशासित है, वही दूसरों को सिखा सकता है। गुरु वही है जो खुद पहले सीखा और जिया हो। प्रकृति के विरुद्ध कर्म मत करो। जल, वायु, भूमि, इनसे खिलवाड़ करना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। अपने कर्म को अर्पण कर दो, परिणाम में शांति मिलेगी। जब कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया, तब न अह रहता है, न चिंता। हर दिन, हर क्षण हमें कर्म करना है। लेकिन यदि वह कर्म ईश्वर को समर्पित हो, तो वही बन जाता है योग। आज से शुरुआत करें, कर्म करते जाएं, मन शांत होता जाएगा। आत्मा अजरमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह शाश्वत और अविनाशी है। जैसे कोई अपने पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान ने गीता में हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता और संतुलन केवल हमारे कर्म, मानसिक शांति और आत्मा की जागरूकता पर निर्भर करते हैं। हमेशा याद रखें, कर्म ही पूजा है और जो हमारे साथ होता है वही सही होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से भी जुड़ सकें। आपका जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण हो।